மத்திய அமைச்சரவையில் மாற்றம் மற்றும் விரிவாக்கத்தில் 36 புதுமுகங்களும் 7 பேர் ஏற்கனவே இருந்தவர்கள் மாற்றம் செய்யப்படுவோரும் அங்கே இருக்கின்றனர். இன்னும் சில நொடிகளில் பதவியேற்பு விழா நடைபெறவிருக்கிறது. ராய்சனா குன்றுகளில் கொலுவீற்று அமர்ந்திருக்கும் அந்த அழகிய குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் பங்கு பெறுவதற்காக 43 பேர் அங்கே தயாராக இருக்கின்றனர். பிரதம மந்திரி சற்று முன்னர் வந்து சேர்ந்தார். அனைவரும் குடியரசுத் தலைவரின் வருகைக்காக காத்திருந்தனர். தற்பொழுது அவரும் வந்துவிட்டார். இன்னும் சில நிமிடங்களில் பதவியேற்பு விழா காட்சிகளை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or
shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் மாற்றம் மற்றும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. புதிதாக வந்திருக்கின்ற 43 பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதுவரை நாராயண் தாட்டு ராணே,
சர்பானந்த சோனோவால் முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தவர், டாக்டர் வீரேந்திர குமார், ஜோதிராதித்ய சிந்தியா, காங்கிரஸ் கட்சியின் இளைஞர்களில் பெரும் பலம் வாய்ந்தவராக திகழ்ந்தவர். அங்கே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு பாரதிய ஜனதாவிற்கு சென்றவர். தற்பொழுது அமைச்சராக்கப்பட்டிருக்கிறார். தற்பொழுது பதவியேற்றுக் கொண்டிருப்பவர் ராமச்சந்திர பிரசாத் சிங். रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இரண்டாம் முறையாக தொடர்ந்து ஆட்சி அமைத்ததற்கு பிறகு மத்தியில் நடைபெறும் முதல் பெரும் மாற்றம் இது. அடுத்ததாக பதவியேற்க இருப்பவர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ். श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। அஸ்வினி வைஷ்ணவ் முன்னாள் IAS அதிகாரி. ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அமைச்சரவையில் பார்க்கும் பொழுது இறுதி வரை விலகல்கள் நடந்து கொண்டே இருந்ததால் எண்ணிக்கையில் நாம் உறுதியாக சொல்ல இயலாத நிலை. 7 பேர் வரை இந்திய ஆட்சிப்பணித்துறை அதிகாரிகளாக இருந்தவர்கள், கடமையாற்றியவர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அதில் அஸ்வினி வைஷ்ணவும் ஒருவராகிறார். அடுத்து பாசுபதி குமார் பராஸ். श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। பசுபதி குமார் பராஸ் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அவர் ஏற்கனவே பீகார் மாநில அமைச்சராக அனுபவம் வாய்ந்தவர். ஒட்டுமொத்தமாக 46 அமைச்சர்கள் ஏற்கனவே மாநிலங்களில் அமைச்சர்களாக இருந்து அனுபவம் பெற்றவர்கள். அந்த 46 பேரில் இவரும் ஒருவராகிறார். அடுத்து வருவது கிரண் ரிஜிஜு. இவர் தனி பொறுப்புடன் கூடிய இணையமைச்சராகவும் இருந்தார். இணையமைச்சராகவும் கூடுதல் பொறுப்பையும் வகித்தார். தற்பொழுது அவர் பதவி விலகினார். தற்பொழுது மீண்டும் அமைச்சரவையில் பொறுப்பேற்கிறார். என்ன பொறுப்பு என்பது விரைவில் அறிவிக்கப்படும். அடுத்து வருபவர் கிரண் ரிஜிஜு.
श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। மத்திய அமைச்சரவையில் விளையாட்டுத்துறை இணையமைச்சராக பொறுப்பு வகித்திருந்த கிரண் ரிஜிஜு தற்பொழுது மீண்டும் அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்யப்படும் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார். என்ன துறை என்பதை நாம் விரைவாக அறிந்து கொள்ளலாம். கிரண் ரிஜிஜுவோடு சேர்த்து இதுவரை 8 பேர் இன்றைய விரிவாக்கம் செய்யப்படும் அமைச்சரவையில் பொறுப்பேற்றிருக்கின்றனர். அடுத்து வருவது ராஜ்குமார் சிங். श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ராஜ்குமார் சிங்கிற்கு அடுத்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருபவர் ஹர்தீப் சிங் பூரி. ஹர்தீப் சிங் பூரியோடு 10 பேர் அமைச்சர்களாக இதுவரை பொறுப்பேற்கின்றனர். I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. மத்திய அமைச்சரவையில் வீட்டு வசதித்துறை இணையமைச்சராக இருந்த ஹர்தீப் சிங் பூரி
பதவியை விட்டு விலகினார். தற்பொழுது மீண்டும் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார். என்ன துறை என்பது விரைவில் தெரியவரும். அடுத்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருகிறார் மன்சுக் மாண்டவியா. श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। மத்திய அமைச்சரவையில் கப்பல் போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சராக இருந்த மன்சுக் மாண்டவியா தற்பொழுது மீண்டும் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார். இதில் பலருக்கும் கூடுதலாக உயர்வு என்பதை போன்று அளிக்கப்படுகின்றது. அந்த வகையில் இவரும் சேர்கிறாரா என்பதை நாம் விரைவில் பார்க்கலாம். மன்சுக் மாண்டவியாவை அடுத்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருபவர் பூபேந்திர யாதவ். श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। பூபேந்திர யாதவ் ராஜஸ்தானில் இருந்து இரண்டாவது முறையாக மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். ஒரு வகையில் பார்த்தால் ஏறத்தாழ 23 அமைச்சர்கள் தற்பொழுதைய அமைச்சரவையில் அமையக்கூடியவர்களில் 3 முறையும் அல்லது அதற்கு மேலும் பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற அனுபவத்தை பெற்றிருப்பவர்கள். இவர் 2 முறை தொடர்ந்து மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். தற்பொழுது அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார். அடுத்ததாக ரூபாலா. श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। மத்திய அமைச்சரவையில் வேளாண் துறை இணையமைச்சராக பொறுப்பு வகித்தவர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா. அவருக்கு அடுத்தபடியாக கிஷன் ரெட்டி அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருகிறார். श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। மத்திய உள்துறை இணையமைச்சராக இருந்த கிஷன் ரெட்டி தற்பொழுது புதிதாக அமைச்சரவையில் பொறுப்பேற்கிறார். என்ன துறை என்பதை விரைவில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அடுத்து அனுராக் சிங் தாக்கூர் பொறுப்பேற்க வருகிறார். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல் முருகன் 42வது அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். இறுதிக்கு முந்தைய எண்ணில் அவர் இருக்கிறார். அடுத்து வருவது அனுராக் சிங் தாக்கூர். श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। மத்திய அமைச்சரவையில் நிதித்துறை இணையமைச்சராக பொறுப்பு வகித்து வந்தவர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தற்பொழுது விரிவாக்கப்பட்ட அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார். பெருந்தொற்று காலம் முழுமையும் நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனோடு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தொடர்ந்து அமர்ந்தவர் என்ற முறையில் நாட்டு மக்களுக்கு நன்கு அறியப்பட்ட முகம் அனுராக் சிங் தாக்கூர். இதுவரை 15 பேர் பொறுப்பேற்றிருக்கின்றனர். அடுத்து வருவது பங்கஜ் சௌத்ரி. राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी।
मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। அமைச்சரவையில் பொறுப்பேற்றிருக்கும் பங்கஜ் சௌத்ரி நாடாளுமன்றத்தில் நீண்டகால அனுபவம் பெற்றவர். உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலிருந்து 6 முறை அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அடுத்து வருவது அனுப்பிரியா சிங் பட்டேல். श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। அனுப்பிரியா சிங் பாட்டேலை அடுத்து வருவர் டாக்டர் சத்யபால் சிங் பாகேல். அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருகிறார். டாக்டர் சத்யபால் சிங் பாகேல் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர். மாநில தலைவராக இருந்தவர். இதற்கு முன்னர் சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ் ஆகிய கட்சிகளிலும் இருந்தவர். தற்பொழுது விரிவாக்கப்படும் அமைச்சரவையில் அடுத்து இடம்பெற வருகிறார் டாக்டர் சத்யபால் சிங் பாகேல். 2014 இவர் பாரதிய ஜனதாவில் உள்ளார். एसपी सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। சத்யபால் சிங் பாகில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருந்து 5 முறை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். நமது செய்தியாளர் கணபதி கூறியதைப் போல அடுத்து வரும் தேர்தலை முன்னிட்டு அங்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படலாம் என்ற ஊகத்தை கிளப்பும் வகையிலான அமைச்சர்கள் அடுத்தடுத்து உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து நாம் பார்க்க முடிகிறது. சத்யபால் சிங் பாகலை அடுத்து வருபவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. இந்த மாநிலம் கேரளாவாக இருந்தாலும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது கர்நாடகத்தில் இருந்து தற்பொழுது அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அடுத்து வருவது சுஸ்ரீ ஷோபா அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருகிறார். सुश्री शोभा करंडलाजे। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favour, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ஷோபா கரண்லாஜேவும் இதற்கு முந்தைய ராஜீவ் சந்திரசேகரை போலவே கர்நாடகத்திலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அங்கு கர்நாடகத்தில் அமைச்சராகவும் பணியாற்றி இருப்பவர். பொதுவாக பெண்கள் என்றால் 11 பெண்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதாக செய்திகளில் நாம் பார்க்கிறோம். அதில் 2 கேபினெட் அந்தஸ்து பெற்றவர்களாக 33 விழுக்காடு என்பது கனவாகவே தொடர்வதையும் நாம் சாட்சிகளாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இவரை அடுத்து வருவது பானு பிரதாப் சிங் வர்மா.
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। திருமதி தர்ஷனா விக்ரம் ஜர்தோஷ் பதவியேற்றதை பார்த்தோம். அடுத்தடுத்து 3 பெண்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பதை நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். அடுத்து வருவது மீனாட்சி லேக்கி. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। மீனாட்சி லேக்கி புதுடெல்லியிலிருந்து இருமுறை மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். ஊடகங்களில் இவரது பெரும் பாய்ச்சலை நாம் அனைவரும் பார்த்திருப்போம். உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞராகவும் இருப்பவர், அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அடுத்து வருவது அன்னபூர்ணா தேவி. திருமதி அன்னபூர்ணா தேவி அடுத்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருகிறார். श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। திருமதி அன்னபூர்ணா தேவி ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகாரில் அமைச்சரவையில் பொறுப்பு வகித்த அனுபவம் பெற்றவர். தற்பொழுது ஜார்க்கண்டிலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். தற்பொழுது அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். ராஷ்டிரிய ஜனதா தள் கட்சியில் இருந்தார். தற்பொழுது இருப்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியில். அடுத்து பொறுப்பேற்க வருவது ஏ நாராயணசுவாமி. I, Anikal Abbayya Narayanaswamy, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayanaswamy, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. நாராயணசாமி கர்நாடகாவிலிருந்து முதன்முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அது தவிர ஏற்கனவே 4 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் அனுபவம் பெற்றிருக்கக்கூடியவர். அடுத்து பதவியேற்க வருபவர் கௌஷல் கிஷோர். मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। கௌஷல் கிஷோர் 61 வயது நிரம்பியவர். உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து 2 முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். தற்பொழுது அங்குள்ள மோகன்லால்கஞ்ச் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். அம்மாநிலத்தின் இணை அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்ற அனுபவத்தையும் கொண்டிருக்கிறார். நாம் பார்த்த வகையில் பெரும்பாலானோர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக, இணை அமைச்சர்களாக, ஏற்கனவே மாநிலங்களில் பொறுப்பு வகித்தவர்களை மீண்டும் மத்திய அமைச்சரவையில் பொறுப்பு வகிக்கப் போவதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கௌஷல் கிஷோரை தொடர்வது அஜய் பட். श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। அஜய் பட் உத்தரகண்ட் மாநிலத்திலிருந்து மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். நைனிடால் உத்தம் சிங் நகர் தொகுதியிலிருந்து அவர் மக்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அஜய் பட்டை தொடர்வது BL வெர்மா அடுத்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார். BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। BL வெர்மா உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர். மாநிலங்களவை உறுப்பினராக அங்கிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அந்த மாநிலத்தின் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவராகவும் இருப்பவர். BL வெர்மாவை அடுத்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருகிறார் அஜய் குமார்.
श्री अजय कुमार। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து இரண்டாவது முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரான அஜய்குமார் தற்பொழுது அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்விக்கிறார். இவரை தொடர்ந்து அடுத்து வருவது சௌஹான் தேவ் சின்ஹா. श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं देव सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। சௌஹான் தேவ் சிங் அகில இந்திய வானொலியில் பொறியாளராக பணியாற்றியவர் என்பது கூடுதல் தகவல். இவர் குஜராத் மாநிலத்திலிருந்து இரண்டாவது முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். தற்பொழுது இவர் கேதா தொகுதியிலிருந்து மக்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். சௌஹான் தேவ் சிங் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றதை அடுத்து பகவந்த் கௌபா श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
பகவந்த் கோபா கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து 2 முறை நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். இவரை அடுத்து பொறுப்பேற்க வரவிருப்பது கபில் மாரேஸ்வர் பாட்டீல், மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். தற்பொழுது பிவாந்தி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினராக இருக்கிறார். श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பிவாந்தி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் கபில் மோரேஸ்வர் பாட்டீல் அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். இவருக்கு அடுத்து மற்றும் ஒரு பெண்மணி அமைச்சராக பொறுப்பேற்கிறார். குறிப்பிடத்தகுந்தவர் சுஸ்ரீ பிரதிமா பௌமிக். எளிமையான குடும்ப பின்னணியால் இவர் அறியப்படுகிறார். பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உச்சம் தொட்டதாக கூறப்படும் இந்த எண்ணிக்கையில் இவர் வருகிறார். திரிபுரா மாநிலத்தில் மேற்கு திரிபுரா தொகுதியிலிருந்து முதல் முறையாக 52 வயது நிரம்பிய எளிய குடும்ப பின்னணியைச் சேர்ந்த இவர் மக்களவை உறுப்பினராக இருக்கிறார். தற்பொழுது அமைச்சராக உயர்வை பெறுகிறார். मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। சுஸ்ரீ பிரதிமா பௌமிக் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இவருக்கு அடுத்து வருவது டாக்டர் சுபாஷ் சர்க்கார். இயல்பில் மருத்துவரான இவர் மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் துணைத் தலைவராக இருப்பவர். அங்குள்ள பங்கூரா தொகுதியிலிருந்து மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அடுத்து அமைச்சராக பொறுப்பேற்க வருகிறார். डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। டாக்டர் சுபாஷ் சர்க்கார் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். பொதுவாக இந்த அமைச்சரவையில் 7 முனைவர் பட்டம் பெற்றோர், 3 MBA பட்டம் பெற்றோர், 13 வழக்குரைஞர்கள், 6 மருத்துவர்கள், 5 பொறியாளர்கள், 7 இந்திய ஆட்சிப்பணித்துறையில் கடமையாற்றியவர்கள், 68 பட்டம் பெற்றவர்கள் என்று இருக்கிறது. சேவை செய்வதற்கு கல்வி ஒரு பொருட்டல்ல என்றாலும் அது கூடுதல் சிறப்பாக அமைவதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வகையில் அடுத்தடுத்து நாம் மருத்துவர்கள் சிலவரையும் பார்க்கிறோம். அடுத்து வருவதும் ஒரு மருத்துவரே, டாக்டர் பகவத் கிஷன் ராவ் கராத். डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। டாக்டர் பகவத் கிஷன் ராவ் கராத் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார்.